तो हेलो मेरे मित्रों और मित्राणियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और वाईटी की कंट्रोवर्सी को एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए तो जगत दीदी, जगत भैया, अप्सरा मॉम ये सारे एंजॉय करने वाले टॉपिक बन चुके हैं। तो चलो आज इन्हीं पर बात करेंगे, जगत दीदी पर बात करेंगे। जगत दीदी पर इतने गंभीर गंभीर आरोप लगे, ठीक है, उसके बाद भी जगत दीदी चुप है। जगत दीदी की गलती क्या है? जगत दीदी प्रेग्नेंट नहीं है, ये हम भी जानते हैं, हमें भी पता है कि वो नहीं है। इस बात के लिए क्लीन चिट हम दे चुके हैं जगत दीदी को। लेकिन इतने बड़े आरोप लगने के बाद भी वो खामोश क्यों है? क्यों उनकी जुबान से अपने लिए चंद अल्फाज नहीं निकले? क्यों नहीं वो सामने आई? क्यों नहीं वो वीडियो बना के एक बार बोल देती हैं कि ऐसा बोलने वाले जो लोग हैं, जो गलत बोल रहे हैं मेरे बारे में, मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी। इस तरह की बात वो बोल सकती हैं, करे ना करे उन पर डिपेंड करता है। लेकिन इस तरह की बातें क्यों नहीं कर रही हैं? क्यों जगत भैया का जो 6-7 महीने पहले वाला कंट्रोवर्सी था, तब भी वो खामोश रही थी और अब भी वो खामोश हैं। डरती किससे हैं? क्या उन्होंने सच में कोई गुनाह कर रखा है जो उन्हें इतना खौफ खाए जा रहा है कि मैं कुछ बोलूंगी तो ऐसा ना हो कि मेरे आगे 4 बातें और सामने आ जाएं? अब ये चीज़ मेरे जहन में चल रही थी कि इतनी बड़ी चीज़ें होने के बाद इंसान तुरंत अपने बचाव में आ जाता है। भाई भाभी हैं, तुरंत अपनी ननद के बचाव में आ जाती कि भाई ऐसा कैसे बोल रहे हो। वैसे छोटी छोटी बातों पर बचाव करने के लिए आ जाते हो। इवेंट वाली को जवाब देने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी आप लाइव आ गए थे। आपको सुमित महल को जवाब देने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी आप लाइव आ गए थे, बैक टू बैक आ रहे थे। आपको राज परिवार को जवाब देने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप, आपका भाई, आपका पूरा परिवार बैठ के लाइव आके बोले जा रहा था। जो आरोप लगे थे उनको तो खारिज कर ही रहे थे, उसके साथ साथ बयानबाजियां भी खूब हो रही थी। तब आपका पूरा परिवार बोल रहा था, आपके साथ था। अब आपका परिवार कहाँ गया? इतने सेंसिटिव मुद्दे पर आप सब कैसे चुप हो सकते हो? कैसे आप सब पीठ दिखा के भाग सकते हो? ये सवाल इस ऐसा है जिसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। आप चाहे कितना भी जगत दीदी के दरवाजे पे नॉक नॉक कर लो कि हमें इस बात का जवाब दे दो, नहीं मिलने वाला। मैं ये नहीं बोलती कि जवाब आप हर बात का दो, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं देना, मैंने ये चीज़ नहीं बोली, मैं नहीं दूंगी जवाब, मत दो, आपकी मर्जी है। लेकिन कुछ मामले तो ऐसे होते हैं जब आपको जवाब देना ही चाहिए और आपसे जवाब जनता मांगना भी चाहती है। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको लोगों को ये प्रूफ करना है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ। आपको ये प्रूफ नहीं करना, आपको सिर्फ ये कहना है वाईटी पर आके कि मेरे खिलाफ जो चीज़ें, जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, मैं उसका विरोध करती हूँ और जिसने भी फैलाई है मैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूँगी। वैसे आप धमकीबाज हैं, वैसे आप सबको धमकी देने में आगे रहती हैं, लेकिन जब बात आपके चरित्र की आती है तो ना जाने क्यों आप खामोश हो जाती हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैंने अगर एक शब्द भी बोला तो मेरे चरित्र की बखिया उधेड़ के रख देंगे लोग। ऐसा नहीं होता। कई जगह पर हमें बोलना भी पड़ता है, कई जगह पर हमें लोगों को ये बोलना पड़ता है कि बस इतनी लिमिट थी, इससे ज़्यादा अगर तुमने किया तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हर कोई बोलता है, इंसान हो या जानवर हो, सबको अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ती है। आपकी हिफाजत के लिए कोई दूसरा या तीसरा इंसान नहीं आएगा। सच्चाई रोज हम देखते हैं, रोज हम आपको देख रहे हैं, हम सब सच्चाई जानते हैं, लेकिन आप खामोश क्यों हैं? इतनी बड़ी बात पर भी आप खामोश हैं। इस बात को लेकर मुझे हैरानी भी है और मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आपकी खामोशी का मैं क्या मतलब समझूं। वाईटी पर हर जगह आपकी प्रेगनेंसी, आपके बच्चे, बातें चल रही हैं, पर आप नहीं बोलेंगी। क्यों बोलेंगी? आप सबको बेवकूफ समझती हैं क्या? आप
कुछ सेंसिटिव मुद्दों पर बोल सकती हैं। फिर आप क्यों वाईटी मेरा फैन है, वाईटी मेरा ये है, वाईटी मेरा परिवार है। जब वाईटी आपका परिवार है, यूट्यूब के लोग आपके परिवार हैं, आपके सब्सक्राइबर आपकी फैमिली जैसे हैं, तो कम से कम अपनी फैमिली वालों को एक बार तो ये बता दो कि आप सब परेशान मत हो। मैं इन सब की खरी खोटी बातों से ना तो परेशान होने वाली हूँ, ना ही झुकने वाली हूँ, ना ही मैं रुकने वाली हूँ। मुझे जितना भी ये गलत आरोप लगाए, आप सबके सामने मैं हूँ। प्रेगनेंसी कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि छुपाई जा सकती है। या फिर आप सब कमेंट करके बताओ किस किस ने छुपा रखी है प्रेगनेंसी। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो छुपाई जा सकती है। बच्चे को घर में पैदा कर किया जा सकता है, बच्चे को छुपाया जा सकता है? नहीं छुपाया जा सकता। तो फिर ये फिजूल की अफवाह जो उड़ रही है उस पर सफाई कौन देगा? तो उस पर सफाई हमारी जगत दीदी तो नहीं देंगी। हमारी जगत दीदी जो हैं वो बहुत ही डरपोक औरत है। जगत दीदी को डर लगता है। मतलब होता है ना, एक फट्टू टाइप की औरतें होती हैं जो बनने की कोशिश करती है कि मैं बड़ी दलेर हूँ, मेरे अंदर बहुत हिम्मत है, मेरे अंदर बहुत पावर है, कोई भी मेरे सामने आएगा मैं उसे भस्म कर दूंगी। इस तरह की कुछ औरतें दिखाने की कोशिश करती हैं। वो औरतें ऐसी औरतें होती हैं जिनको लगता है कि मेरे पीछे सपोर्ट के लिए कोई नहीं है, कोई मुझे पीछे सपोर्ट नहीं करेगा, इसीलिए वो दुनिया को ये दिखाने के लिए होती हैं। उनका डबल फेस होता है। अब जगत के साथ क्या प्रॉब्लम है, वो अपने घर में उनकी फैमिली सब सपोर्ट करती होगी। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती होगी। उनकी भाभी अच्छी है, भाई अच्छा है, और थोड़ी बहुत नोक-झोंक हर जगह होती ही होती है, मनमुटाव भी होता है, लेकिन फैमिली फैमिली होती है। लेकिन उसके बावजूद जगत के मन में कहीं ना कहीं कोने में ये बात वो स्वीकार कर चुकी हैं कि मेरे हस्बैंड नहीं हैं तो मुझे कोई एक पल के लिए सपोर्ट करेगा, मुझे हमेशा के लिए सपोर्ट नहीं करेगा, और हर इल्ज़ाम से कोई मुझे बाइज्जत बरी भी नहीं करने वाला। ये कहीं ना कहीं उनके दिमाग, दिल, हर जगह नस नस में ये बात बैठी हुई है, और इसीलिए वो डरती हैं। छोटी छोटी बातों पर वाईटी पर लड़ने आ जाती हैं, पर जैसे ही उनके चरित्र पर बड़े बड़े बम फेंके जाते हैं, बड़े बड़े गोले बारूद दागे जाते हैं, वैसे ही वो खामोश हो जाती हैं, एकदम मुंह पे जिप लगा के बैठ जाती हैं कि नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि मैं बोलूँगी 4 बातें मुझसे और निकलेंगी, फिर उस बातों की 16 बातें हो जाएंगी, फिर 36 बातें हो जाएंगी, फिर वही टॉपिक चलता रहेगा। और जितना ज़्यादा टॉपिक चलेगा, जितने दिनों तक टॉपिक चलेगा, उतने दिनों तक बदनामी होती रहेगी। और आप सबको पता है कि वाईटी पर बिना सर पैर की बातें जब फैलती है तो कुछ लोग होते हैं जो समझदार होते हैं, जिनको पता होता है कि वास्तविकता क्या है, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना सर पैर की बात को मान लेते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि वो मानना ही चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ यही सुनना चाहते हैं कि जगत ऐसी है, जगत चरित्रहीन है, जगत का लफड़ा चल रहा है, जगत का अफेयर चल रहा है। कुछ लोग ये अपने दिमाग में यहाँ बिठा के ही बैठे हैं कि ये चीज़ तो है। तो उनको आप कितनी भी रामायण पढ़ा दो, कितनी भी भागवत पढ़ा दो, लेकिन लास्ट में उनके दिमाग में यही चीज़ रहेगी कि जगत गलत है। वो कभी इस बात को समझेंगे नहीं कि जगत यहाँ पर कैसे गलत है, क्यों गलत है। उनके पास कोई लॉजिक नहीं होता, वो लॉजिकली कोई बात नहीं करते। तो जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है वो यही रहा है कि जगत अंदर से बहुत डरी हुई औरत है। वो चाहती ही नहीं कि कोई भी बात जो उसके चरित्र को बदनाम कर रही है, उस पर उंगली उठा रही है, वो बहुत ज़्यादा दिनों तक वाईटी पर चले। वो चाहती है कि ये मामला जितनी जल्दी उठा उतनी जल्दी ख़त्म हो जाए, बस किसी भी तरह से ये सारे मुद्दे ख़त्म हो जाए, चले जाए, मुझे सुनना ना पड़े, मुझे झेलना ना पड़े। वो डरती है, और बार बार एक डरी हुई औरत को और डराया जा रहा है, और उस डरी हुई औरत पर लांछन लगाए जा रहे हैं। मैं ये बात मान सकती हूँ कि वो पीछे ही साजिश करती है, पीछे साजिश करती होगी, पीछे मैनिपुलेट करती होगी, डोमिनेटिंग नेचर की है, अपने हिसाब से चीज़ें चलाती होगी। मैं इस बात को मानती हूँ, ये हो सकता है,
वो करती हो, मैं इस बात को मानती हूँ, लेकिन उसके अंदर जिगर ही नहीं है कि वो सामने खुल्लम खुल्ला लड़ाई लड़ सके, जिगर नहीं है। और ये जो चीज़ें हैं ना, जो हम बोलते हैं कि वो औरत पीछे से साजिशें रचती हैं, तो हमारे इंडिया में 95 औरतें ऐसे ही लड़ती हैं, जो घर घर परिवार वाली औरतें होती हैं, ससुराल वाली औरतें होती हैं, वो इसी तरह से डोमिनेटिंग नेचर अपनाती हैं। कोई अपनी सास पे अपनाता है, कोई ननद पे, कोई बहू पे, कोई देवरानी पर, कोई जेठानी पर। इसी तरह से अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए औरतें इसी तरह से घर में भी साजिशें रचती हैं। उसको हम घर की नोक झोंक बोल देते हैं, लेकिन चीज़ें उसी तरह की होती है। अब ये क्या है, जगत दीदी का थोड़ा बड़े लेवल पे हो गया। जगत दीदी वाईटी पर एक जाना माना चेहरा है, तो वो अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती हैं। अब आप सोचो ना, जगत के दिमाग में ये बात ही नहीं है कि कोई अगर इवेंट में आ रहा है तो मैं क्यों रुकवाऊँ। अब मेरे जैसा इंसान होता तो मैं तो यही बोलती कि कोई भी आए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सामना, भाई ज़िंदगी में हर तरह की मुश्किल का सामना कर लिया तो किसी इंसान का सामना करने में क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, कर लेंगे, आन दो। अब वो अगर किसी का नाम कटवा रही है तो भाई समझो ना, वो कितनी डरी हुई इंसान है। वो किसी का सामना नहीं करना चाहती, वो किसी से नज़रें नहीं मिलाना चाहती। उसके अंदर का भय उसे हमेशा दबा के रखता है। वो अपने सामने किसी को बहुत अच्छा देख नहीं सकती है। उसको लगता है कि मेरे से अगर अच्छा कोई वाईटी पर हुआ, या मेरे साथ ही कोई अगर अच्छा हुआ, तो मेरी इमेज डाउन हो जाएगी। उसके अंदर ये खौफ है, और इसलिए खौफ है क्योंकि पति नहीं है उसका। 1% आप ये सब भी बात उसके फेवर में मान के तो देखो कम से कम। कोई एक औरत जिसको ससुराल से सपोर्ट मिला नहीं मिला अलग बात है, वो अपने मायके में रहती है, उसकी 6-7 साल की एक बेटी है, उसके ऊपर बड़े बड़े बम गिरा दिए गए, उसको चरित्रहीन साबित कर दिया गया और लगातार उसके चरित्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वो औरत अभी भी, जब उसकी प्रेगनेंसी की बातों को लेकर पूरा वाईटी बाजार गर्म है, उसके बावजूद अगर वो मुंह अपने लिए नहीं खोल रही है, तो समझ जाओ कि वो औरत कितनी डरी हुई है, कितनी बड़ी डरपोक है। उसके दिल के अंदर कितने भय पनप रहे होंगे। तो प्लीज़ मत बोलो। और जगत दीदी, अगर आप सुन रहे हो तो कुछ सेंसिटिव मुद्दों पर आपका बोलना ज़रूरी है। आप हर किसी के सवालों का जवाब मत दो, लेकिन जहाँ ये जो सेंसिटिव मुद्दा था ना, प्रेगनेंसी वाला, यहाँ आपको आके ये ज़रूर बोलना चाहिए कि भाड़ में गए वो लोग जो मेरे बारे में ये बात कर रहे हैं। उन लोगों का मैं मुंह तोड़ दूंगी, कानूनी कार्रवाई करूंगी उन लोगों के खिलाफ। हिम्मत कैसे हुई इस तरह के इल्ज़ाम लगाने की, इस तरह की बातें करने की। बेबुनियाद बातें हैं जिसका ना सर है ना पैर है, और इस तरह की बातों को हवा दी जा रही है। इस तरह की बातों पर पैनल बिठाया जा रहा है और इस तरह की बातों पर डिस्कशन हो रहा है। और मतलब उस पैनल पे बैठी हुई औरतें कितनी मूर्ख होंगी जो इन बातों पर डिस्कशन कर रही हैं। या तो वो औरत नहीं होंगी, उन्होंने बच्चे पैदा नहीं किए होंगे, तो उन्हें पता ही नहीं कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चे 1 घंटे में मशीन में तैयार होके पैदा हो जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि बच्चे 9 महीने गर्भ में रहते हैं, और जब बच्चे गर्भ में रहते हैं तो 3-4-5 महीने के बाद दिखने लगता है। जिस औरत का पेट निकला होता है उसका अलग दिखता है कि हाँ उसका पेट निकला है, और जो प्रेग्नेंट होती है उनका अलग बॉडी जेस्चर हो जाता है। तो वो जो पैनल पे बैठ के लोग ऐसे बोले ना, प्रेग्नेंट है, ये है, वो है, मतलब उन पर हंसी भी आ रही है और उनका मन कर रहा है कि भाई कहाँ से ये औरतें आती हैं। मतलब अनपढ़ गंवार औरतें बैठ गई पैनल पे, उनको एक स्मार्टफोन उनके परिवार वालों ने दे दिया, जुबान भगवान ने दे दी, तो अपने मुंह से गटर की तरह कुछ भी निकालते रहोगे आप। मतलब आपका मुंह नहीं हुआ, आपका गटर हुआ। प्लीज़ अपने गटर पर ढक्कन लगा लो, क्योंकि आपके गटर से बहुत गंदगी निकलने लग गई है। इतनी गंदगी अच्छी नहीं है। और आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बोल रही हूँ, है ना। तो मत करो। और आप भी जगत दीदी सेंसिटिव मुद्दों पर बोलो। वैसे आप सबसे लड़ने के लिए आ जाते हो, एकदम महारानी झांसी वाली बन जाते हो, और बड़े गर्व फील करते हो कि मुझे ना आयरन लेडी बोलते हैं। अरे नहीं, आप आयरन लेडी नहीं हो, आप स्टील लेडी भी नहीं हो। आप सिर्फ एक लेडी हो, एक औरत हो बस।
इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं हो। तो प्लीज़, अगर आप अपने लिए नहीं बोल सकते तो अपने आप को लेडी भी मत कहलाना। औरतें कम से कम अपने हक के लिए, कुछ औरतें लड़ पाते ना। आप सोशल मीडिया पर हो, आपके पास इतनी बड़ी ऑडियंस है, अगर आप बोलोगे ना तो उसमें से 50% आपकी बात मानेगी, 50% नहीं मानेगी। आप नहीं मानने वालों को इग्नोर करो, मानने वालों पर आप यकीन करो, और आप यहाँ पर वाईटी पर अपनी बात कुछ मुद्दों पर ज़रूर रखो। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और आपने पिछली वीडियो को बहुत प्यार दिया तो उसके लिए आप सबका दिल से आभार। और इसके साथ ही कौन कौन चाहता है कि जगत दीदी को इस वाले मुद्दे पर अपना पक्ष रखना चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।